वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल ट्रिकी गुरुजी पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको आपकी डिमांड पर, स्टूडेंट्स की डिमांड के ऊपर हमने क्लासेस स्टार्ट करी हैं, हर एक सब्जेक्ट की और हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज। ठीक है, तो कल हमने संधि के अंदर क्या पढ़ा था? कल हमने संधि के अंदर पढ़ा था, अपने स्वर संधि पढ़ी थी। ठीक है गाइस, तो इसी सीरीज के अंदर आज अपने आगे के आप पहले कल हमने पढ़ा था पार्ट 1 और आज पढ़ते हैं, इसका पढ़ते हैं पार्ट 2। ठीक है गाइस, तो चलिए अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो अपन ने पढ़ ही लिया था कल, जैसे ये रहे स्वर और स्वर, आपको देख लो, आप अगेन देख लो, ये रहे स्वर और व्यंजन। तो स्वर कितने होते हैं? 11, और आपके व्यंजन कितने होते हैं गाइस? 33। और पूरे अपने हिंदी वर्णमाला के अंदर कितने वर्ण होते हैं? वो होते हैं अपने 52। ओके गाइस, तो चलिए अपने नेक्स्ट अब चलते हैं संधि के ऊपर। तो पहला संधि है, आपने कौन सी संधि रखी है गाइस? गुण संधि। तो गुण संधि के अंदर रूल सबसे पहले हमने पहले से इसके रूल पढ़े थे स्वर संधि के, तो उसी तरह इसके भी रूल पढ़ने हैं। तो इसके रूल क्या है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहले वर्ण का क्या होना चाहिए? या तो आ होना चाहिए पहले शब्द का अंतिम वर्ण, और दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण प्रथम वर्ण क्या होना चाहिए? ई और ई। तो इसके मेल से क्या बनेगा आपका? ए। ठीक है गाइस, जैसे अ प्लस ई। ठीक है, तो क्या बन गया? ए। उसी तरीके से आ प्लस ई, या बड़ी ई या छोटी ई, तो क्या बन गया? ए। ठीक है गाइस, इस तरीके से ये रूल होता है। और इसकी अपन जैसे ट्रिक भी निकाल सकते हैं, जैसे कह सकते हैं कि मतलब लगभग 95% केसेस में यही होता है। जैसे आपका जो प्रश्न होगा इसके अंदर आपकी जो सबसे, आपने कोई भी शब्द लिखा है, शब्द के बीच वाली मात्रा कौन से? सिंगल, ये आई होता है और ये ए होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? गुण संधि। तो गुण संधि से मात्रा उसकी होगी एक। तो जिसके अंदर आपको शब्द के अंदर बीच में ये मात्रा दिख जाए तो कौन सी आगे आपकी गुण संधि होगी। ठीक है गाइस, तो उसी तरह से देखो, पहले एग्जाम्पल्स देख लेते हैं अपन इसके। जैसे गज प्लस इंद्र, तो इसका हो गया क्या? अ। और इंद्र का क्या आ गया? ई। तो अ प्लस ई क्या हो गया गाइस? ए। तो गजेंद्र हो गया। ठीक है, इस तरह हो गया गजेंद्र। उसी तरह के जैसे हो गया न प्लस इति, यानी अ प्लस ई, तो क्या हो गया? नेति। ठीक है, स्वेच्छा, स्व प्लस इच्छा, तो कितना क्या हो गया गाइस अपने? अ प्लस ई, दैट इज ए, स्वेच्छा। उसी तरीके से अपने सर्व प्लस ईश्वर, सर्वेश्वर, है ना। और गण प्लस ईश, तो अ प्लस बड़ी ई क्या हो जाएगा अपने? ए हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो गणेश। तो उसी तरह से अपने कौन सा नेक्स्ट है ना, ये अपना नेक्स्ट क्या है? यथा। यथा में कौन सा आता है आपका? यथा में आता है आपके आ, है ना। यथा में आ आता है, आ प्लस ई। तो आ प्लस ई क्या होता है गाइस? अपने ए होता है। तो ए से हमने क्या किया? यथेष्ट आ गया। ठीक है, ये अपने पहला है गुण संधि का पहला रूल। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे है अपना कौन सा है? अपना अ आ। तो अ आ है, और अ आ का क्या है? अ आ का, और ये पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए? अ या आ होना चाहिए। और उसी तरीके से पहले दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या होना चाहिए? अ और ऊ होना चाहिए। तो उससे क्या बनेगा? ओ। तो इससे हमने एक ट्रिक भी निकाल सकते हैं। जैसे किसी भी शब्द के अंदर पहले वाले में क्या था? ए मात्रा, और दूसरे वाले में ये क्या है? किसी ने आपको बीच में लिखेगा ओ। आपको पहचानना पड़ेगा कि शब्द के पीछे ओ कहाँ लिखा हुआ है। जहाँ पे आप ओ लिखेगा वहाँ 90% केसेस के अंदर आपके गुण संधि ही होगी। ठीक है गाइस, जैसे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं उसी तरह, जैसे ग्रामोद्योग, नीलोत्पल, देशोपकार, है ना, उसी तरीके से। तो अपने एग्जांपल्स पढ़ते हैं। जैसे स्टार्टिंग करते हैं, ग्राम प्लस उद्योग, ग्राम उद्योग, है ना। तो ग्राम, तो इसका क्या हो गया? अ, और इसका क्या आ गया हमने? छोटा ऊ। तो अ और ऊ क्या हो गया? ओ हो गया। तो इसी तरह हो गया ग्रामोद्योग। उसी तरीके से अपना कौन सा हो गया? नेक्स्ट आ गया नील प्लस उत्पल, अ प्लस उ, तो क्या हो गया? ओ, यानी कि नीलोत्पल। उसी तरीके से अपना देश प्लस उपकार, देशोपकार, है ना। जन्म, जन्म प्लस जन्म का क्या हो गया? अ, उसका उत्सव क्या हो गया? पहला वर्ण कौन सा आ गया? उ, तो कौन सा गया? जन्मोत्सव, है ना। फिर स प्लस उदाहरण, तो अ प्लस उ, तो स अपने को पता ही है, जैसे अपनी किसी व्यंजन में से अगर स्वर निकाल दो तो व्यंजन बचता है, यानी इसमें से ये क्या है? स प्लस अ है ना। तो स प्लस अ है, तो अ वाले के अंदर ये आ गया अ और प्लस उ, तो अ उ क्या हो गया? सोदाहरण, है ना। उसी तरह जल प्लस उर्मी। तो देखिए गाइस, उर्मी से एक चीज़ याद आती है अपने दिमाग में कि देखो, कुछ शब्द होते हैं जो फिक्स होते हैं। जैसे
एक तो इसमें बड़ा ऊ हमेशा आता है, जैसे उर्मी, एक हो गया अपना उर्मी, एक हो गया अपने ऊर्जा। ये हमेशा गाइस बड़े ही होते हैं। एग्जाम्पल आपको इसी तरीके से आपको एग्जाम में आपको फंसा देता है इस चीज़ के अंदर। ऊर्जा हो गया, ऊर्ध्व हो गया, और उर्मी हो गया, ऊष्मा हो गया, है ना गाइस। तो ये चीज़ें होती हैं अपने बड़े छोटे वाले, ठीक है गाइस। ओके, तो गाइस इसमें और भी होते हैं, जैसे उहीनी, उहीनी और ऊड़ा, ये भी होते हैं, ठीक है गाइस। तो अब हमने हो गया, तो कहाँ तक आ गए थे अपने जल प्लस उर्मी, तो आपको बता दी मेन उर्व वाले कौन से बड़े हमेशा होते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से हमने जल प्लस उर्मी, तो क्या हो गया जलोर्मी। अब प्लस अपना आता है प्र प्लस उड। अब आपको तो आप देख रहे होंगे रेड क्यों लिखा है, ये कुछ अपवाद है गाइस, एक्सेप्शन जिसे बोलते हैं अपवाद। तो ये अपवाद आपको याद रखने पड़ते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछ ही लेते हैं। तो ये अब कौन सी संधि से हैं, तो यहाँ पे है, तो अपन लग तो रहा है कि अपने आगे अपन पढ़ेंगे उसमें वृद्धि संधि जैसा लग रहा है, लेकिन वो है नहीं, है ना। तो ये कौन सा है, गुण संधि, आपको याद रखना ही पड़ेगा। ये होता है प्र प्लस उड यानी प्रौढ़। ये किसके अंदर आके आपके गुण संधि में आ गया। उसी तरह से एक और है अपने, ये आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, अक्ष प्लस उहिनी। अभी मैंने आपको बताया था ना उहिनी बड़ा होता है, अक्ष प्लस उहिनी, तो इसका क्या हो जाएगा गाइस अपने अक्षोहिणी, अक्षोहिणी। तो ये आपके गाइस अपने अपवाद के अंदर आता है। किसके अंदर आता है गाइस, अपने गुण संधि के अंदर आता है, ठीक है गाइस। ओके, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ओके, अब अपना कौन सा है, अब अपना है ये देखिए, अ और आ प्लस बन गया री, तो री से इसका बन गया अर। तो इसका गाइस इसका एक अपने सबसे आसान तरीका क्या है इसको याद करने का, जैसे अपने गुण संधि सबसे पहले कौन सा पढ़ा था कि इसके अंदर मात्रा कौन सी आई, ए। एक तो ये तरीका, दूसरा जिसके अंदर हो ओ, और एक और है जिसके लगभग 99% केसेस के अंदर लास्ट में आपको जिस वर्ड के अंदर, जिस शब्द के अंदर आपको ये दिख जाए री ऊपर मात्रा इस तरीके से, तो वो आपके कौन सा होगा गुण संधि के अंदर आता है। ओके, तो जैसे अपने एग्जांपल्स देख ही लेते हैं, जैसे देव प्लस ऋषि, तो इसका हो गया व, और इसका हो गया अ, और इसका हो गया री, तो देव यानी अर यानी र की मात्रा ऊपर चलेगी, तो देव ऋषि, ठीक है गाइस। तो ये री है, री की मात्रा कहाँ चलेगी, शी के ऊपर चलेगी, तो ये देव ऋषि हो गया, ठीक है। उसी तरीके से अपने नेक्स्ट पे चलते हैं, ग्रीष्म प्लस ऋतु, इसका हो गया अ, इसका हो गया री, तो ग्रीष्म ऋतु, है ना। उसी तरीके से हमने किया साम प्लस ऋचा, तो साम ऋचा, है ना। साम तो एज इट इज है, र तो री की मात्रा ऊपर चल जाती है, जैसे ऊपर लिखा हुआ है अ और र, यानी कि र इसका डैश का मतलब ही क्या है, इसका हलंत लगा हुआ है, यानी कि आधा है वर्ण, तो ये आधा वर्ण कहाँ चला जाता है, अपने ऊपर नेक्स्ट वाले भी चला जाता है ना गाइस। तो सीधा सामर्चा, है ना। और उसके बाद में अपने वसंत प्लस ऋतु, तो वसंत ऋतु। और फिर उसके बाद में अपना नेक्स्ट है जैसे अधम प्लस ऋण, तो अधमण, है ना। उसी तरह से उत्तम, उत्तम में क्या आ गया अ आ गया, और अ प्लस यहाँ पे क्या आ गया अपने री आ गया, तो अब क्या होता है अर होता है, यानी र कहाँ से चला गया, अर्ण के ऊपर चला गया, ठीक है गैस। तो ये अपने कौन सी संधि हो गई, ये अपनी हो गई गुण संधि, ठीक है गैस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट संधि के ऊपर। अब अपना आता है वृद्धि संधि, या वृद्धि स्वर संधि कहते हैं, वृद्धि संधि कहते हो। इसके अंदर क्या रूल्स हैं गाइस, इसके अंदर अपने हैं जैसे, तो गाइस अब नेक्स्ट है अपना कौन सा है, नेक्स्ट है अपना वृद्धि संधि, है ना। तो वृद्धि संधि का क्या करते हैं, वृद्धि संधि के अंदर अपने आता है किसी चीज़ की वृद्धि हो जाना, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, कौन सी मात्रा आ जाती है, ये वाली, है ना। थोड़ा बहुत याद हो तो देखो, इसके पहले शब्द का अंतिम वर्ण या तो अ हो या आ हो, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ए या आई हो, तो उसका क्या हो जाता है, आई हो जाता है। अब देखिए गाइस, गुण संधि के अंदर होती है एक मात्रा, और वृद्धि होती गुण के अंदर क्या होगी, आपकी वृद्धि होगी, है ना। तो उससे वैसे इस ट्रिक से याद कर सकते हो। तो इस ट्रिक की ये भी ट्रिक है कि जिस भी शब्द के अंदर आपको बीच में ये दो मात्रा दिख जाए ना गाइस, ऐसे यूं करके, तो वो आपके लगभग 99% कौन सी होगी, आपकी वृद्धि संधि ही होगी। याद रखिए गाइस क्या, कि जिसके आपको मात्रा कैसी दिख जाए, आई वाली दिख जाए, ना कि ए वाली, सिंगल नहीं डबल दिख जाए। डबल वाली कौन सी है, वृद्धि। तो गुण के अंदर वृद्धि होगी तो क्या हो गया, डबल मात्रा आ गई। इस तरीके से भी याद आप कर सकते हो उसको, है ना। तो चलिए अपने इसको शुरू करते हैं। जैसे आपने एक प्लस एक, तो इसका हो गया अ और इसका हो गया ए, तो एक एक हो गया, तो इस तरीके से एक एक हो गया। शुभ प्लस एशी, अ प्लस ए यानी आई, शुभेक्षी, है ना। प्रिय प्लस एशी, प्रियेशी,
हित प्लस एशी, हित प्लस हित का हो गया होगा और ए का हो गया क्या, ए उसके ऊपर चला गया, ए की क्या मात्रा आ गई डबल, तो हितैषी है ना। और मत प्लस ऐक्य तो मतैक्य। इसी तरीके से अपने गाइस हो गया जैसे गंगा प्लस ऐश्वर्य, गंगेश्वर्य है ना गाइस। ओके, तो ये था अपना वृद्धि संधि का दूसरा और पहला पॉइंट। अब हम चलते हैं दूसरी वाले पे। दूसरा क्या है गाइस, दूसरा वन जैसे आपको बताया था, जैसे हमने एक तो कौन सा हो गया ए वाला और एक हो गया अपने औ वाला। ओ वाला तो किसमें है, गुण में, याद रखना गुण में वृद्धि हो गई तो क्या हो गया, उसकी मात्रा बढ़ेगी बढ़ेगी, तो ओ से क्या हो गया औ हो गया। ठीक है, अपन चलते हैं देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स है ना। तो परम प्लस औषधि है ना। कुछ गाइस ऐसे औषधि हो गया, औषधि हमेशा ध्यान रखना औ क्या होता है आपका बड़ा होता है। ठीक है, जैसे तो और भी होते हैं, जैसे अपने एक तो क्या औषधि हो ही गया जैसे आपको दिख रहा है, एक हो गया औचित्य, ये हमेशा बड़ा होता है, और एक और होता है जैसे औदार्य, औदार्य, तो औदार्य तो ये भी किसकी क्या होती है, बात मात्रा हमेशा बड़ी होती है। तो आपको एग्जाम्पल में पेपर में आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो हमेशा याद रखना चाहिए इनकी हमेशा बड़ी मात्रा ही होती है। ठीक है गाइस, ओके। तो अब चलते हैं, जैसे पहला है तो परम प्लस औषधि, तो परम औषधि मैंने क्या बताया था आपको, औ क्या बात है, दो मात्रा आती है, कौन सा आपका है ये आ गया। उसी तरह से जल प्लस ओक, जलौक, महा प्लस औषधि, महौषधि। अब गाइस यहाँ पर रेड करा हुआ है, रेड आप समझ गए होंगे किस लिए किया हुआ है, अपवाद के लिए किया हुआ है। यहाँ देखिए गाइस शुद्ध प्लस ओदन, हिसाब से तो क्या होना चाहिए आपका यहाँ पे शुद्धौदन होना चाहिए ना, यहाँ पे आने की दो मात्रा लगनी चाहिए, लेकिन लगी कौन सी है, सिंगल, क्योंकि ये है अपवाद, तो अपवाद आपको याद रखने ही पड़ेंगे। तो शुद्ध प्लस ओदन वैसे तो लगता है ये गुण पर, लेकिन कौन सी है गाइस, ये है वृद्धि संधि का एग्जाम्पल है। जैसे आपने गुण संधि में कौन सा पढ़ा था, अपनी प्र प्लस उड वाला पढ़ा था ना आपने, उसी तरीके से जैसे शुद्धोदन है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, अपवाद को थोड़ा बहुत ध्यान रख लीजिए। तो शुद्धोदन हो गया। उसी तरह से लंब प्लस ओष्ठ, लंबोष्ठ हो गया, बहुष्ठ होना चाहिए था लेकिन लंबोष्ठ है, ये आपके वृद्धि संधि के अंदर। और भी है जैसे अपने इसके अंदर आते हैं, जैसे और भी है जैसे बिंबोष्ठ, बिंब, एक मिनट का इसको साफ कर लेते हैं ढंग से, देखते हैं आप, देखो बिंब प्लस ओष्ठ, ये वाला आपका ओष्ठ। ठीक है, तो बिंबोष्ठ है और बिंबोष्ठ है, तो बिंबोष्ठ का क्या हो जाएगा इस बिंबोष्ठ, तो औ नहीं आता इसमें, ओ ही आएगा। इसके साथ बिंबोष्ठ भी एक और एग्जाम्पल है। इसका एक और एग्जाम्पल है जैसे अधर, अधर प्लस ओष्ठ, अधरोष्ठ हो जाएगा, क्या हो जाएगा इस अधरोष और ठ, ना कि औ नहीं होगा, रोष्ट होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके अपवाद के अंदर आता है, तो ये आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखने ही पड़ेंगे। ये गाइस एग्जाम्पल आपको पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो होप, मुझे उम्मीद है जैसे आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब अपने आते हैं कौन सी यण संधि है। ठीक है गाइस, तो यण संधि के अंदर क्या है गाइस कि यण संधि में आपको याद रखने की चीज़ें क्या है, तो अब आपको ट्रिक पहले बता ही देते हैं। चलो, तो जैसे कि अपने एक तो जैसे इसमें याद करने की चीज़ें हैं, एक तो आते हैं अपने इसमें य व, और अपने आगे बढ़ेंगे उसको पता लग जाएगा आपको। तो य शब्द और व शब्द, इन शब्दों का आपको एक ट्रिक इसकी यही है, जैसे इन शब्दों के जस्ट पहले आधा वर्ण हो, आधा वर्ण हो, तो वो कौन सी संधि होगी गाइस, ये होगी यण संधि। और र वाला क्या आपको बाद में बताएंगे, जैसे आपने एग्जाम्पल्स में आएंगे तब आपको ढंग से बता देंगे उसमें। तो य और व पहले याद रखिए, य और व, इनके जस्ट पहले अगर आधा वर्ण आए तो कौन सा है आपके यण संधि है। ओके गाइस, तो चलिए अपने क्लास इसको शुरू करते हैं, संधि को, है ना। तो यण स्वर संधि, इसका क्या है, ई या ई छोटी ई या बड़ी ई और सामने असमान स्वर, यानी ई तो आता है आपने कौन सी हो जाएगी, सबने सबसे पहले पढ़ी कौन सी, दीर्घ संधि, तो वो तो नहीं होगी, इसलिए असमान स्वर, यानी कि ई किस ई जैसा स्वर तो नहीं आएगा, तो उससे क्या बन जाएगा य। ठीक है, उससे क्या बनेगा अपने य बनेगा। जैसे अपने एग्जाम्पल देख ही लेते हैं, अति प्लस अत्य अधिक, तो इसका हो गया ई और इसका हो गया क्या गाइस आएगा ओ, ई प्लस अ क्या हो गया अत्यंत, यानी कि अत्यधिक हो गया, आधा वर्ण आ गया ना। इसी तरीके से वी प्लस असन, व्यसन। उसी तरीके से ऊपरी प्लस उक्त, उपरियुक्त, जैसे री का है ना, तो इसका क्या आ गया ई,
इसका हो गया ऊ, ई ऊ क्या हो गया अपने य हो गया, लेकिन जो र है र उसका क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। तो आधा होते ही कोई शब्द आधा र आधा होते ही कहाँ चल जाता है ऊपर चल जाता है अपने, है ना। तो उपरयुक्त हो गया। परी प्लस अंक, अब इसी तरह अब थोड़ी देर पहले पढ़ा ही, जस्ट अभी एग्जाम्पल देखा ही है। तो ई प्लस असमान स्वर अ है, तो ई प्लस अ क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा अपने ऊपर मात्रा चली जाएगी, है ना गाइस। ठीक है, उसके बाद में आता है प्रति प्लस अंत, प्रत्यंत आ गया, है ना। प्रति ई प्लस अ प्रत्यंत आ गया हुआ, ठीक है। तो ये आगे जस्ट पहले क्या है आधा वर्ण है। ओके गाइस, अब हम चलते हैं कौन सी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ओके, तो अपना नेक्स्ट है क्या है अपना ऊ और ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, ठीक है गाइस। ठीक है गाइस, तो इसमें अपना नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इसमें नेक्स्ट लिखा हुआ है ऊ प्लस ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ असमान स्वर, तो क्या हो जाएगा अपने व आएगा। तो अपने पहले ही पढ़ा था अभी, जैसे य के पहले जस्ट पहले क्या आएगा आधा वर्ण आएगा, तो उसी तरीके से व पे पहले क्या आएगा आधा वर्ण आएगा, है ना। तो सु प्लस अच। ओके गाइस, यहाँ पे टेक्निकल टीम ने ना तो प्लस लगाया है ना तो इक्वस टू लगाया है, सॉरी। ये देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक की गई है। ओके, सॉरी गाइस। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया सु प्लस अच यानी ऊ, तो ऊ क्या हो गया छोटा ऊ प्लस अ, तो स्वच्छ हो गया, है ना। तो इस व क्या हो गया अपने व हो गया, व आधा स क्या हो गया आधा हो गया। उसी तरह से मधु प्लस अरी, मधुअरी, है ना ऊ। और तो इसमें क्या है अपना ऊ है ऊ प्लस अ, तो ऊ प्लस अ क्या हो जाएगा गाइस वह हो गया ना, तो मधुअरी। तो आधा ध क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, तो मधु प्लस अरी मधुअरी, है ना। उसी तरीके से उसी तरीके से सु प्लस आगत, तो स्वागत हो गया ना। सु उ और प्लस अ, तो स क्या हो जाएगा अपने का स हो जाएगा आधा, तो सु प्लस अ स्वागत हो गया, है ना। उसी तरह से मधु प्लस आलय मधुवालय क्या हो जाएगा मधवालय हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो आपको पता जैसे हमें य के जैसे पहले आधा वर्ण होता है, उसी तरह व से पहले क्या आधा वर्ण होना चाहिए। तो जितना आपको याद रखना चाहिए कि भैया ई के बाद क्या आएगा, ई के बाद असमान स्वर हो तो आएगा य, और ऊ के बाद में असमान स्वर हो तो क्या आएगा अपने व आएगा, है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ओके, एक सेकेंड। तो ठीक है गाइस, अब देखिए अपने कौन सा है, अपने कौन सा आ गया री और असमान स्वर, क्या कौन सा री और असमान स्वर क्या हो जाएगा र। तो इसकी खास एक ट्रिक यही समझ लीजिए गाइस, आपको ये ट्रिक कहीं नहीं मिलेगी। जैसे अपने त्र है, किसी भी शब्द में किसी भी शब्द के अंदर आपको बीच में त्र दिख जाए तो आप आंख बंद करके कौन सा कर देंगे अपने कर देंगे वृद्धि यण संधि, सॉरी यण संधि कर देंगे। कौन सी संधि कर देंगे, यण संधि चल रही है ना, तो यण संधि कर देंगे। क्या दिखना चाहिए आपको बीच में, क्या दिखना चाहिए आपको त्र दिखे तो, है ना। तो चलिए अपने एग्जांपल्स देख लेते हैं अब अपने। पित्र प्लस आज्ञा, तो ये हो गया री और ये हो गया आ, तो री प्लस आ हो गया यानी क्या हो गया पित्राज्ञा हो गया। उसी तरह से री प्लस अ र होता है, इसमें अपने त्र हो गया, तो क्या हो गया कौन सा हो गया गाइस त और र, तो यहाँ त पे र की मात्रा यही होता है नत्र ना, तो ये हो गया पित्रा देश। उसी तरह मात्र प्लस आनंद मात्रा नंद, पितृ प्लस आलय क्या हो गया पित्रालय। तो मैंने आपको क्या गाइस बताया एग्जाम आपने एक ट्रिक बताई है, क्या दिखना चाहिए आपको त्र दिखना चाहिए, त्र दिखते ही आप कौन सा कर देंगे अपने यण संधि कर देंगे। ओके गाइस, तो चलिए अपने नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। अब अपना आता है अयादी संधि। ठीक है गाइस, तो अयादी संधि के रूल्स क्या हैं, तो रूल्स अपने इसके खास तो कुछ है नहीं। इसके अपने ये सकते हैं कि अपने कोई भी शब्द के लगभग 90% केसेस के अंदर क्या होता है, इसमें आपको शब्द के बीच में य अकेला दिख जाएगा या आपको दिख जाएगा व, य और व आपको अकेले दिख जाएंगे इसके अंदर, है ना। तो अपनी क्लास को अपने शुरू करते हैं इसको संधि को, अयादी संधि को। तो अयादी स्वर संधि, इसका ए और असमान स्वर, तो क्या हो जाएगा गाइस अ और ए हो जाएगा और असमान स्वर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा गाइस आय हो जाएगा आपका, है ना। तो बाकी आपको ऐसे दिख ही जाएगा इसके अंदर अपने, जिसमें इसमें अपने शब्द के बीच में क्या लिखा होगा अय और आय काय का उच्चारण होगा। तो जैसे अपने चलते हैं, पहला पढ़ते हैं जैसे ज प्लस अ,
तो ज प्लस ए यानी ए प्लस अ क्या हो गया च है ना। तो क्या हो गया अय। तो ऐसे पढ़ा था उनके ए का क्या हो जाएगा अय हो जाएगा और ए का क्या हो जाएगा आय। तो ने प्लस अन तो क्या हो जाएगा इस हयन है ना। गई अब गई तो ए का क्या हो जाएगा आय। तो ग का क्या होगा गाय गा य तो गाय हो गया गायन। ठीक है। और यहाँ पे गई होता सो अ होता तो क्या हो जाएगा गाइस गाय हो जाता नहीं हो जाता है ना। दे प्लस अक दे अक को क्या हो जाएगा दायक। दे प्लस यानी ए और अ ए ओ क्या हो जाएगा आय। तो दायक करोगे अब दा तो करिए यहाँ पे लिख देखिए हम द रखिए लिख के देखिए दा य दायक। उसी तरह से विनय प्लस अक विनायक। ठीक है गाइस अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसके दो ही हैं। नेक्स्ट है अपना इसके अंदर जैसे ओ है एक तो ओ है या फिर बीच में आ जाए आपके क्या आ जाए अव या आओ। जिस तरह से मैंने अभी बोला था आपको या तो लगभग 90% केसेस में दिख जाता है आपको ये या तो यह दिख जाएगा सिंगल आपको या वह दिख जाएगा है ना। क्या दिखेगा यह और या वह दिख जाएगा आपको है ना। बाकी अ और आपका प्रोनाउंसिएशन आपको पता लग ही रहा होगा जैसे कैसे मैं बता रहा हूँ आपको है ना। तो जैसे ओ और असमान स्वर ओ और असमान स्वर क्या हो जाएगा आपके गाइस अ हो जाएगा और औ और असमान स्वर क्या हो जाएगा आओ। तो भो प्लस अन भवन। ओ और अ ओ और अ क्या हो गया आओ। तो भ भ तो ओ तो हट गया आपका तो ब और भ व और न है ना। उसी तरह से हो प्लस अन क्या हो जाएगा हवन। श्रो श्रो औ आ गया औ है असमान स्वर आव आ गया तो शा। अब ओ को उसको छोड़ दो आप करना श को देखो श बगला आ लिखो तो शा व क। उसी तरह से धऊ प्लस अक धा व क। उसी तरीके से गाइस नेक्स्ट है अपना नेक्स्ट और लास्ट भो प्लस उक तो औ प्लस असमान स्वर उ क्या होगा भावुक हो गया है ना गाइस। ठीक है गाइस तो ये हो गई अपने संधि के बारे में। तो एक बार थोड़ा सा अपने वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं थोड़ा सा एक सेकेंड। तो क्या कि सबसे पहले हमने गुण संधि पढ़ी थी तो गुण संधि की तरह हमने क्या पढ़ा था ट्रिक पढ़ेगी ट्रिक याद कर लेते हैं थोड़ी सी एक बार वापस है ना। तो एक सेकेंड ठीक है। तो इसके अंदर हमने ट्रिक क्या याद की थी कि शायद ट्रिक अपन ने याद की थी क्या एक तो अपने ई और ई ए मन यानी इस मात्रा कौन सी होनी चाहिए सिंगल ए होनी चाहिए। उसी तरीके से नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट के अंदर ओ था इसके अंदर अपने कौन सी मात्रा होनी चाहिए गाइस ओ आना चाहिए बीच में चरण क्या होना चाहिए शब्द के ओ आना चाहिए। उसी तरह से नेक्स्ट गाइस है अपने री इसके अंदर री मैंने क्या बताया था आपको याद करो आपके लास्ट में जो शब्द है ना लास्ट में शब्द के ऊपर लगभग 99% केसेस में आपको री आवर उपनात्मा दिख जाएगी कौन सी अपने कौन संधि है। उसी तरीके से अपने नेक्स्ट है वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि मैंने कहा था गुण का वृद्धि हो जाती है आई हो जाता है यानी कि शब्द के बीच में कौन सी मात्रा दिख जाए आपको ये दिख जाएगी। और उसी तरीके से अपने नेक्स्ट है औ तो औ के अंदर कौन सी मात्रा औ होना चाहिए औ दो मात्रा वाला वृद्धि हो गई तो वृद्धि कौन सी वृद्धि हो गई ये हो गया अपने इसका और ओ औ हो गया। अब नेक्स्ट है अपने जैसे यण संधि। तो यण संधि के अंदर क्या कहते हैं हमने आपको याद बताया था जैसे यह है यह का शब्द पहले क्या होना चाहिए आधा वर्ण आए तो क्या होगी वो यण संधि होगी। उसी तरीके से हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट के अंदर कौन सा है व के बस पहले क्या आना चाहिए आपके आधा वर्ण आना चाहिए। ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट है नेक्स्ट के अंदर आपने कौन सा ये देखो मैंने पहले दिख ही दिया यहाँ पे याद आ गया होगा मेरे ख्याल से एक सेकेंड। तो याद आ गया होगा आपको इससे है ना। ये रात्र तो त्र दिख जाए क्या आंसर ये वाली संधि आपकी कौन सी है यण संधि है। उसी तरीके से अब जस्ट मैंने पहले पढ़ाई है या तो यह दिख जाए या वह दिख जाए तो क्या होगा वो आपके लगभग कौन सी होगी अयादी संधि होगी। ठीक है ओके। तो उम्मीद करता हूँ आपको लगभग समझ में आ गया होगा संधि के बारे में। आज हमने स्वर संधि के बारे में पूरा पढ़ लिया है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। और अपना वैक्सीनेशन कराएं अपनी पूरी फैमिली का वैक्सीनेशन करवाएं और सेफ रहें। ठीक है ओके थैंक यू वेरी मच।